नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं। और आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आपको अपने कॉल्स बताएंगे, साथ ही कमोडिटी मार्केट का पूरा आउटलुक भी समझाएंगे। हमारे साथ जिगर धर्मशी हैं मोतीलाल ओसवाल से, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी से और सैफ मुकादम है ICICI डायरेक्ट से। आप तीनों मेहमानों का ET नाउ स्वदेश पर स्वागत है। सबसे पहले सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। हमारा नंबर है 9136934058। इस नंबर पर आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, फिर अपने कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल भेजें और अगले आधे घंटे तक आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए, पहली बार हमारे साथ सैफ मुकादम साहब है। सर, स्वागत है आपका। क्या लग रहा है सर, गोल्ड और सिल्वर को लेकर 2023 को लेकर आप लोगों का आउटलुक क्या है? आपकी रिपोर्ट देख रहा था, आप 62,000 गोल्ड के लिए और 80,000 चांदी के लिए टारगेट दे रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे? ऐसे कौन से ट्रिगर होंगे जो गोल्ड और सिल्वर में इतनी तेजी आपको दिख रही है? जी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। देखिए, सोना हमें इस वर्ष 62,000 तक जाता हुआ दिख रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखें तो अभी फिलहाल सोना 1840 के आसपास चल रहा है, जो हमें लगता है कि $2,000 तक जा सकता है, क्योंकि इस वर्ष हमारे अनुसार फेड अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ चेंजेस कर सकता है। पिछले महीनों में अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन के नंबर्स भी थोड़े कम हुए हैं और उनके कुछ की इकोनॉमिक डेटा, जैसा मैन्युफैक्चरिंग डेटा हो या हाउसिंग डेटा हो, तो अगर उसमें हम देखें तो कुछ वीकनेस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इन सब चलते के कारण हमें लगता है कि रेट पॉज थोड़ा जल्दी होगा और साथ ही साथ वर्ष के अंत तक US फेड अपना रेट कट की संभावना भी रखता है। ये सारी चीज़ों की वजह से हमें इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड को $2,000 और रुपी टर्म्स में 62,000 तक देख रहे हैं। तो रही बात चांदी की, तो चांदी हमें लगता है कि वो गोल्ड को आउटपरफॉर्म करेगा और वो 80,000 तक जा सकता है। पहली बात तो चांदी के फेवर में ये जाती है कि इंडस्ट्रियल और फिजिकल डिमांड काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो ग्रीन एनर्जी की वजह से हो या 5G टेक्नोलॉजी के यूसेज की वजह से। इतना ही नहीं, सिल्वर का इन्वेस्टमेंट डिमांड भी लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, चाहे वो रिसेशनरी फियर्स की वजह से हो या बहुत ही सिल्वर ETF डिमांड की वजह से। इन सब के अलावा 2022 एक्चुअली दूसरा साल होगा जहां सिल्वर मार्केट डेफिसिट में होगा। हमें कोई भी कमजोरी नहीं दिख रही है सिल्वर में, और साथ ही साथ डॉलर के वीकनेस की वजह से भी सिल्वर प्राइसेस को सपोर्ट मिल सकता है, जिसके कारण हमें लगता है कि सिल्वर प्राइसेस 80,000 तक जा सकते हैं 2023। ओके, चलिए, हमारे साथ केडिया जी भी है। केडिया जी, तो उनको तो लगता है 62,000 तो बिल्कुल मिलता जुलता ICICI डायरेक्ट और केडिया कमोडिटी का टारगेट बिल्कुल सिमिलर है। 62,000 केडिया जी ने भी टारगेट दिया है 2023 के लिए। लेकिन केडिया जी, चांदी पर अब ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं और आज 15 ऐसे फैक्टर भी भेज दिए जिसमें आपको लग रहा है कि चांदी 90,000 तक क्यों जा सकती है 2023 में। क्या लग रहा है? आप उम्मीद करें, सारे जो भी देख रहे हैं यहाँ पर, और 70,000 के लेवल पे उनको क्या सलाह देंगे? क्या 70,000 पे ही खरीदे 90,000 के लिए, या वेट करें 65,000? क्योंकि कल मोतीलाल ओसवाल से बात हो रही थी और आज हमारे साथ जिगर हैं भी, कल नवनीत जी बता रहे थे कि 65,000 के आसपास सेफ जोन है बाइंग करने के लिए। आप कब एंट्री की सलाह देंगे केडिया जी? गुड इवनिंग विष्णु जी, एंड सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। डेफिनेटली 2023 की अगर हम बात करें तो सोना चांदी डेफिनेटली एक काफी अट्रैक्टिव बैट लग रही है, बिकॉज जनरली हम देखते हैं जो एनवायरमेंट, जो मैंने आज पॉइंट्स दिए भी हैं लगभग 14-15 पॉइंट्स गोल्ड और सिल्वर में, तो जो एनवायरमेंट बनना चाहिए सोने चांदी के लिए बिल्कुल एग्जिट बन रहा है। डॉलर इंडेक्स में हम हायर लेवल से गिरावट देख रहे हैं, बॉन्ड यील्ड में भी कंसर्न्स दिखने लग गई है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, रिसेशन फियर, स्ट्रॉन्ग ETF इन्वेस्टमेंट, ये सारे फैक्टर्स हैं जो सोने चांदी को 2023 में डबल डिजिट रिटर्न देते हुए दिखाई देंगे। बट वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी में बिल्कुल हमने देखा कि एक जो लीजिंग रेट है वो काफी अच्छा स्पाइक की थी अक्टूबर में, क्योंकि जो इन्वेंट्रीज है वो काफी ड्वेलिंग लेवल्स पे पहुंच चुकी है। साथ में फिजिकल डिमांड में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, इंडस्ट्रियल डिमांड में, खास करके 5G टेक्नोलॉजी या सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सारे फैक्टर्स है जो चांदी को मुझे लगता है 90,000 का लेवल आराम से दिखा देगा। अब रही बात करंट लेवल से लेना, तो मुझे लगता है एक दिन वेट करना चाहिए, बिकॉज कल फेड के जो मिनट्स आने हैं यहाँ पे मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर बन सकता है। बिकॉज अब से 4 मीटिंग हमने कभी भी देखी है तो एक ट्रेंड रहा है कि फेड की मीटिंग से पहले, रेट हाइक के मीटिंग से पहले, एक जनरली हम देखते हैं सोने चांदी में पेसिमिज्म रहता है।
इवेंट के बाद जब भी 0.75 का रेट हाइक हुई है, उसके बाद भी हम सोने चांदी में जंप देखा है। तो उसी चीज को कैरी ऑन करते हुए चलता हूं, तो मुझे लगता है कि इस बार रैली अब पहले से बनी हुई है, तो एक पुल बैक डेफिनेटली मैं भी समझता हूं। जो चार्ट्स के अंदर गैप आया हुआ है विच इज अराउंड 65-66 हजार के बीच में, तो एक पुल बैक पॉसिबल है, बट दैट डजंट मींस कि ये लेवल से आपको बिकवाली करनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप वेट नहीं कर सकते तो थोड़ी बहुत पोजीशन अभी भी बना के चलिए, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि 65 और 66 का रेंज जो रहेगा वो बेहतरीन सेफेस्ट लेवल रहेगा लेने के लिए। जो मुझे लगता है 72,500 का लेवल फरवरी मिड तक दिखा देगा, और 90,000 तक का लेवल मुझे लगता है दिवाली तक या 2023 में अगर जो हाई की बात करें वो आराम से दिख सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल कंजम्पशन भी है और बाकी जो रेशियोज है गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी हमने जबरदस्त गिरावट देखी है, जो कहीं ना कहीं एक संकेत। आज मैं जब डेटा एनालाइज कर रहा था तो एक चीज और देखी है, यूएस रिसेशन और गोल्ड सिल्वर रेशियो इनमें काफी समानता है। जब रिसेशन हिट हुआ है तब तक हम देखेंगे कि ये रेशियो में ड्रॉप आता है। चाहे हम 2008 की बात करें तब चांदी ने नया हाई लगाता हुआ दिखाई दिया, और 2023 में जब रिसेशन की बात हो रही तो मुझे लगता है ये रेशियो में फॉल रहेगा और ये कहीं ना कहीं चांदी को एक अपर लिफ्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल चांदी में लेके काम करना चाहिए। यानी चांदी पे काफी बुलिश है केडिया जी भी, और सैफ को भी लग रहा है कि चांदी में अच्छी तेजी आएगी 2023 में। सैफ, एक दर्शक है, उनका सवाल था, महावीर हैं बेंगलुरु से, वो जानना चाह रहे हैं कि $1875 कॉमेक्स पर और $25.75 चांदी कॉमेक्स पर कब तक चली जाएगी? क्या उम्मीद कर रहे हैं, कब तक होगी ये? ये अगले साल तक तो हमें देखने को मिल जाएगा कि जो 1840 है वो जैसे रिसेशनरी पीयर्स की वजह से कि ऊपर जा सकता है, तो हमें ये मेजरली करीबन 6 महीने के अंदर अपने को देखने को मिल जाएगा कि ये $2,000 तक जा सकता है। वो आपकी, और चांदी भी अगर देखें तो हम जी बोलिए सर। बोलिए ना। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमारा जिस हिसाब से हमने आउटलुक दिया कि 2023 में ये $2,000 तक जा सकता है। पूरे साल में ये ऊपर तेजी में ही रहेगा। जैसे मेरे हिसाब से जब भी नीचे आएगा गोल्ड, तो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करके ऊपर के टारगेट के लिए रखना चाहिए 62,000 के लिए, और इंटरनेशनल में $2,000 के लिए। उसी तरह चांदी भी हमें लगता है कि ये साल पूरा $30 तक जा सकता है इंटरनेशनल लेवल पे, और उसी तरह 80,000 ऑन एमसीएक्स पे। तो मेरे हिसाब से जब भी नीचे का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसे बाय कीजिएगा। सर, आपकी मेटल पर भी एक रिपोर्ट थी आईसीसी डायरेक्ट की, जिसमें आपने कॉपर का एक साल के लिए $850 का टारगेट दिया है। एल्युमिनियम में भी 25% तेजी की आपको उम्मीद लग रही है, और जिंक के लिए 2023 में 350 तक का टारगेट दिया है। क्या वजह है, क्यों इतनी तेजी आपको दिख रही है बेस मेटल्स में 2023 में? ठीक है, देखिए बेस मेटल्स में हमें तेजी इसलिए दिखाई दे रही है कि पहले तो वीकनेस इन डॉलर है जो सपोर्ट करता है सारे कमोडिटीज के लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि फेड का मल्टी पॉलिसी पॉइंट होने के चांसेस है, तो वो वीकनेस इन डॉलर विल भी एक सपोर्टिव फैक्टर रहेगा बेस मेटल्स के लिए। दूसरा ये है कि चाइना कोविड पॉलिसी अपनी लूजन करते चला जा रहा है जो हम देख रहे हैं, तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ने की चांसेस है। थर्डली, इस कॉपर में इसलिए भी डिमांड बढ़ सकता है बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डिमांड्स बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं कॉपर के डिमांड्स भी बढ़ते हैं। थर्ड और फोर्थ ये है कि चाइना अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टी सेक्टर्स को रिवाइव करने की काफी कोशिश कर रहा है, तो उसमें काफी कुछ चेंजेस ला रहा है जो सपोर्ट करेंगे, तो वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ पे डिमांड बढ़ने की चांसेस है। फिर वो एल्यूमिनियम दूसरा अगर हम देखें तो ड्यू टू एनर्जी प्राइस जो हाई हुआ था, तो यूरोप में काफी इंडस्ट्रीज ने कट किया है प्रोडक्शन, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है एल्यूमिनियम प्राइसेस को सपोर्ट करने के लिए। और अगर हम स्टॉक्स देखें, इन्वेंट्रीज, एल्यूमिनियम इन्वेंट्रीज अगर किसी भी कमोडिटी का ले, कॉपर ले लीजिए या जिंक, लेड या एल्यूमिनियम, सारे रिकॉर्ड लो पे है चल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, तो डिप्लीटिंग स्टॉक्स भी एक सपोर्टिव फैक्टर हो सकता है। और लेड और जिंक में अगर हम देखें तो मार्केट डेफिसिट एक्सपेक्टेड है अगले साल के लिए, तो द डिमांड इज हायर कंपेयर टू द सप्लाई, तो उसके कारण हमें लग रहा है कि बेस मेटल्स में तेजी हो सकती है। साल की रिपोर्ट है, आप इसे नियर टर्म या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करें, पूरे साल की रिपोर्ट है, और जहां पर इनको लग रहा है कि एक अच्छी तेजी आईसीसी डायरेक्ट की जो रिपोर्ट आई है बेस मेटल्स को लेकर, उसमें उनको लग रहा है 15 से 25 से 30% तक की तेजी आपको अलग अलग मेटल में पूरे साल के दौरान दिख सकती है। शुक्रिया सैफ आपका, आपने वक्त निकाला और अपनी बेस मेटल्स की और गोल्ड सिल्वर की रिपोर्ट आपने दर्शकों के साथ साझा की। चलिए अब दर्शकों के सवाल ले लेते हैं, कई सारे दर्शकों के सवाल आ चुके हैं।